तो चलिए अब आपको पूर्वांचल की खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। जौनपुर में जोगियापुर टीडी कॉलेज रोड पर अचानक बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया, जिसके बाद आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर फटने से 4 लोग झुलस गए। पंचायत चुनाव के पहले शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में गोरखपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कच्ची शराब का गोरखधंधा करने वाले पर केस दर्ज हुआ है। 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 1000 किलो लहन नष्ट की गई। मिर्जापुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लंच करने के बाद विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और फिर शाम वाराणसी रवाना हो गए। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर से पहले राष्ट्रपति ने सोनभद्र में सेवा कुंज आश्रम में 16 कक्ष के विद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का लोकार्पण भी किया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भदोही पहुंचे, जहां सुंदर कारपेट स्थित वैश्य समाज के व्यापारियों संघ कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहां मंत्री पुरानी सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुंडों माफिया और अपराधियों को पनाह दी, उसे हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। देवरिया पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नवनिर्मित सभागार पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही 3 करोड़ 19 लाख 81 हजार की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राकेश टिकैत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत राजनीतिक दलों के हाथ के कठपुतली हैं। आजमगढ़ में सड़क जाम कर चुनाव प्रचार करना प्रत्याशी को महंगा पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने 9 गाड़ियों को सीज कर दिया। पश्चिम एसटीएफ की टीम ने पीएफआई के संदिग्ध सदस्य राशिद अहमद को अरेस्ट किया। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने बस्ती रेलवे स्टेशन के पास से राशिद को गिरफ्तार किया। राशिद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 3 दिनों के कपिलवस्तु महोत्सव में जिले के ऐतिहासिक काला नमक चावल की प्रदर्शनी लगाई गई। काला नमक चावल को बढ़ावा देने के लिए गैलरी में कई स्टॉल लगाए गए। वाराणसी में एक शख्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज शख्स होने का दावा किया है। स्वामी शिवानंद का दावा है कि उनकी उम्र 125 साल है, लेकिन योग और खानपान का परहेज इन्हें आज भी मौत से कोसों दूर रखे हुए हैं। तो पूर्वांचल की खबरें थी, हमने फटाफट अंदाज में बताई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है और सुबह 10 बजे बैठक में राजनाथ सिंह इसका बैठक का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भर के करीब 600 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर यहां इस बैठक में रणनीति तैयार होगी। सरकार के 4 साल की उपलब्धि पर भी बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के साथ यह बैठक खत्म होगी। शाम 5 बजे सीएम योगी इस बैठक को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं। अनुभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, सुबह 10 बजे कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ करेंगे राजनाथ सिंह। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे, विस्तार से बताएं। मुख्यमंत्री का संबोधन भी है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और लंबे समय बाद ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हो रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्य समिति की बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। कल इससे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की जो बीजेपी मुख्यालय वहाँ पर बैठक हुई और इसमें तमाम सारे जो एजेंडे हैं जो इस कार्य समिति की बैठक में रखे जाएंगे उस पर चर्चा हुई और उसे फाइनल रूप दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पास होगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है इन पंचायत चुनाव के लिए, तो पंचायत चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होगी उस पर भी चर्चा होगी। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, इसको लेकर भी प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव हो सकता है, वो भी इस कार्य समिति की बैठक में लाया जा सकता है। और कैसे सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, कैसे सब जगह जाना है, कैसे लोगों को बताना है कि सरकार ने क्या कुछ काम किए, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा 1 साल अब 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बचे हैं, तो उसके लिए क्या कार्यक्रम रहेंगे, पार्टी के कब क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इस पर भी चर्चा होगी।
और हम बार बार कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिशन 2022 का आगाज़ हो जाएगा इस बैठक के बाद। क्यों? क्योंकि सबकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी और रणनीति पर भी चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा 3 दिन पहले अभी जब प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा हुई है तो वो सभी लोग आएंगे। 323 तो अलग अलग 6 क्षेत्र बीजेपी ने बांटे हैं, वहाँ से आएंगे। इसके अलावा जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पार्टी के मेयर हैं पूरे प्रदेश में, वो सभी आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य। तो इस तरह को अगर देखें तो तकरीबन 600 के आसपास ये संख्या बैठती है और इसीलिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। और एजेंडा यही है कि कैसे पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्म करे, कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय हो, ये सारे मुद्दों पर ही आज चर्चा होगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 600 के करीब जो पदाधिकारी हैं वो आज जुटने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको अवध की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में आवागमन बाधित करने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने और विस्थापित करना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची शासन को भेज दी है जो आवागमन बाधित करते हैं। शासन से हरी झंडी मिलते ही एक्शन शुरू हो जाएगा। लखनऊ गोलीकांड में आरोपी सांसद कौशल किशोर की बेटी आयुष ने मड़ियाओं कोतवाली में बयान दर्ज करवाया। दरअसल आयुष ने बाइक सवारों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। फतेहपुर जिले में एक शराबी दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बावर्दी शराब के नशे में दारोगा देशी शराब के ठेके के बाहर जमीन पर पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि दारोगा जिला कारागार में तैनात है। कौशाम्बी में कच्चे शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसके तहत पुलिस ने 615 लीटर कच्ची शराब पकड़ी तो 23 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया। साथ ही 33 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाराबंकी में बीच सड़क से अब मजार को हटवाया गया। न्यायालय के आदेश और शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सर्वसम्मति से सड़क के बीच लगभग 100 साल पुरानी बनी मजार और एक विशालकाय पाकड़ के पेड़ को हटवाया। अमेठी में गर्मी शुरू होते ही आग का कहर शुरू हो गया है। अज्ञात कारणों से 3 कच्चे रिहायशी घरों में भीषण आग लग गई जिसमें काफी सामान भी जलकर खाक हो गया और एक मवेशी भी झुलस गया। प्रयागराज पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात की और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। मीडिया से बातचीत में हमला करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रचार कर उसे चुनावों में हराने की कोशिश में है। वसीम रिजवी के खिलाफ शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सुल्तानपुर में शिया समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके पोस्टर जलाए गए। जी आप आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहेगा खास आपको बताते हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला खास से आपको बताते हैं। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इसमें प्रदेश भर से करीब 600 नेता शामिल होंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां रणनीति तैयार होगी। इस बैठक का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे करने वाले हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जिसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे करेंगे। पंचायत चुनाव को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही सरकार के 4 साल की उपलब्धियों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश का ये दौरा है। 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर है और आखिरी दिन है आज उनके दौरे का। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर के दौरे के बाद वो फिर से आखिरी दिन वाराणसी में नजर आएंगे। यहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ 110 दिन के बाद भी आंदोलन लगातार जारी है और इसी को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक दल अंबेडकर नगर में किसान महापंचायत करने जा रही जिसमें जयंत चौधरी शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ वो हुंकार भरने वाले हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का सचिवालय में आज दूसरा दिन होगा। आज अलग अलग अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बैठक करेंगे। साथ ही त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान तमाम योजनाओं और विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। काफी अहम दिन है। इसके अलावा बात करते हैं देहरादून में सुबह 10:30 बजे नवनियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे।
संगठन के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत होगा। 2022 का लक्ष्य और भाजपा को जीत दर्ज कराने से अध्यक्ष का ये लक्ष्य रहेगा कि 2022 में भाजपा को 60+ जीत दर्ज कराई जाए।